हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी एज है, कोई भी जोडिक साइन है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। करना आपने ये है कि वीडियो को लाइक करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी हु इज़ ऑब्जर्विंग यू। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम ओरेकल से देखेंगे एंड देन हम टैरो से देखेंगे। लेट्स सी हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड बाय। कौन है जो वीवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वी हैव गुड बाय। डेफिनेटली ये इंसान वो हो सकता है जिसके साथ ऑलरेडी आप लोगों का एंड हो चुका हुआ है कनेक्शन, या फिर आपकी कोई बातचीत नहीं है। वी हैव अ लव अ चाइल्ड, ओके। वी हैव हार्ट ब्रेक। डेफिनेटली इस टाइम आपके बीच की एक एंडिंग सिचुएशन चल रही है, आपका ब्रेकअप चल रहा है, या फिर ये वो इंसान है जो ऑलरेडी इस इंसान ने आप लोगों का दिल तोड़ दिया हुआ है। वी हैव रेकलेस लव फॉर सेक्स, ओके। ये पर्सन जो भी है ना आपको लेकर कुछ ना कुछ रोमांटिक हैं अभी भी स्टिल, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तो तोड़ दिया हुआ है, लेकिन अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है इसको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना एक चाइल्ड दिख रहे हो इनको, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपकी इनोसेंस का फ़ायदा भी उठाया है। बट ये पर्सन जो भी है ना अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोगों को, बिकॉज इस पर्सन को अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आपसे प्यार है। जबकि ऑलरेडी ये इंसान आपका दिल तोड़ चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं। एंड अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज ये अभी भी आपको कहीं ना कहीं अपनाना चाहता है ये पर्सन। फीलिंग्स इनके डेफिनेटली कुछ ना कुछ हैं आपके लिए रोमांटिक, बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि आप इस पर्सन की जो भी रोमांटिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सकते हो। बिकॉज इस पर्सन ने जो भी है ना वो सोचे समझे बिना जो है वो आप लोगों को या तो आपको छोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, और उसी वजह से अब ये पर्सन को लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा डेंजरसली जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन ने जो भी कुछ पास्ट में किया आपके साथ कहीं ना कहीं वो बहुत ही ऐसे किया कि जैसे बिना सोचे समझे किया है। बट राइट नाउ इस इंसान को ऐसे ऑब्जर्व किया आपको ये कर रहे हैं कि इनको लगता है कि आपके साथ जिस तरह ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेफेस्ट इनको एनर्जीज महसूस होती हैं ना, या ये पर्सन सेफ़ महसूस करते हैं आपके साथ, वैसा ये पर्सन को कहीं और नहीं हो रहा। या फिर ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आप ही के साथ कनेक्ट होके रोमांटिकली या लविंगली सेफ फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने इस पर्सन की परवाह की है, आपने इस इंसान को बच्चों की तरह चाहा है और बिल्कुल ही आपने इनोसेंट वे में इस इंसान से प्यार किया है, लेकिन इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, आपके इमोशंस या फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हर्ट किया है। बिकॉज आप इस पर्सन के इमोशनल नीड्स को कहीं ना कहीं पूरा करते हो, और अभी भी ये पर्सन ऑब्जर्व यही कर रहे हैं कि जिस तरह से प्यार इस पर्सन को आप कर सकते हो, या जिस तरह से आप इस पर्सन की रोमांटिकली इमोशनली केयर कर सकते हो, या जैसा इनको सेफ़ फील करवा सकते हो वो आप ही करवा सकते हो, उसके अलावा कोई नहीं करवा सकता। बिकॉज आपके अंदर एक इनोसेंस इस पर्सन को दिखती है, दैट्स वाई। बट ये पर्सन जो भी है ऑलरेडी आप लोगों को छोड़ चुके हैं, गुड बाय बोल दिया इस इंसान ने। आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन था लेकिन वो एंड हो चुका है। आप वी हैव इट्स अ प्रेगनेंसी, फेक न्यूज़ रियन ने। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शायद ओके अच्छा, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना इनको लगता है कि जैसे आप लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फेक करते आए हो इनके साथ, या फिर अभी भी कुछ ना कुछ फेक कर सकते हो। मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि जैसे हो सकता है ऑलरेडी आपका कोई ना कोई सेक्सुअली इनकाउंटर हो चुका है, जिसकी वजह से ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने शायद हो सकता है कुछ चीज़ों में इनके साथ या तो झूठ बोला है, या आप झूठ बोल भी सकते थे बट आपने झूठ नहीं बोला, बट इस इंसान ने फिर भी आपका दिल जो है वो तोड़ा है। कोई ना कोई इनको लगता है कि आप फेक इनके साथ चीज़ें कर सकते थे बट आपने नहीं की।
बट कुछ चीज़ें फिर भी इस इंसान को लगता है कि इन्होंने जो है वो अपनी ईगो में रही हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ सेल्फिश बिहेवियर किया है। और अब इस इंसान को लगता है जैसे इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान की ईगो की रीज़न रही है। ईगो में आके इन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो चाहा है वैसे ट्रीट किया है, वैसा किया है, जबकि आपके पास हर तरह की पावर थी। आप जो चाहते जितना मर्ज़ी इस इंसान से झूठ बोल सकते थे, इनको ट्रैप कर सकते थे, इनको फंसा सकते थे, बट इन्होंने फिर आप लोगों ने फिर भी ऐसा इस पर्सन के साथ नहीं किया, क्योंकि आप इनोसेंट थे। तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं जो इस इंसान ने सेफ्टी नहीं यूज़ की, या फिर लाइक आपके साथ चीज़ों को सेफ़ नहीं कर पाए, उन चीज़ों की वजह से अब इनको जो है ना अपना भी बुरा फील हो रहा है कि ऐसा क्यों किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, कुछ लोगों को लगता है जैसे आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अकेले भी हो तो स्टिल आप लोग अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, खुशियों से जी रहे हो। शॉकिंग न्यूज़, और यही चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को शॉक कर रही है कि आप अपनी लाइफ में खुश कैसे हो, बिकॉज ये पर्सन अपनी ईगो की वजह से, अपनी स्टबर्न की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्टर्ब हैं, और अभी भी स्टिल आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और इनको जो है ये चीज़ें काफ़ी शॉक कर रही हैं। आपका अपनी लाइफ में खुश रहना, आपका अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, आपका अपना ज़िंदगी में अपनी लाइफ को एंजॉय करना, या फिर इनको लगता है कि आप इस टाइम चीज़ों में प्रेजेंटली हो, पास्ट में शायद आप लोग नहीं हो, या फिर आपका जो भी दिल तोड़ा इस इंसान ने, आपको छोड़ा, आपको हर्ट किया है, इनको लगता है कि जैसे आप उन चीज़ों से निकल चुके हो। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा शॉक कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान की नज़र आप पे, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या आप पे सोशल मीडिया पे आपको चेक करते हैं, तो इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और इस टाइम आप अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड हो पूरा। वी हैव विश, बट स्टिल इस इंसान की विश है कि किसी तरह से जो है वो कुछ सही हो सके आपके बीच में, बिकॉज इनको ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जैसे आप अपनी लाइफ में ना अपनी आप विशेस को पूरा कर रहे हो, या फिर आपके जो भी कोई सपने थे या जो भी आपकी कोई विश थी, अब आपका उन पे फोकस है उसको पूरा करने पे, जिसकी वजह से अब आप इस पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हो। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है वो दिख रही हैं कि इनकी सेल्फिशनेस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यस, कुछ लोगों का हो सकता है वर्क प्लेस यहाँ तो अफेयर रहा है, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि आप लोगों को जो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इनको लगता है कि अगर आपकी वर्किंग प्लेस कोई है, या फिर यू गाइस आर डूइंग जॉब किसी भी ऑफिस में, तो इनको लगता है कि हो सकता है आपका कोई ना कोई अफेयर किसी और के साथ शायद स्टार्ट हो गया है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में फ़ोकस हो, आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, और आप अपनी हर विश को पूरा भी कर रहे हो। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शॉक कर रही हैं, ये जो पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं, ख़राब कर चुके हैं, या फिर टोटली आपके साथ ब्रेक कर चुके हैं रिश्ते को, रिलेशन को, अपने ईगो की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से। कोई ना कोई हो सकता है इस इंसान ने सेल्फिशनेस भी की है। अगर आपके साथ स्पेशली इस इंसान ने कोई ना कोई आपके साथ इनकाउंटर हुआ है इस इंसान का, या कोई सेक्सुअल कुछ ऐसा रहा है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है इस इंसान ने वो सेल्फिशनेस की, अपनी नीड पूरी की, उसके बाद आपको छोड़ दिया, तो इनको लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, और आप लोग अपनी हर विश को पूरा कर रहे हो। और ये हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ वर्क प्लेस रोमांस रहा हो, कि लाइक आप वर्किंग प्लेस आप दोनों की सेम थी, और उसके बाद ये सब चीज़ें इस इंसान ने स्टार्ट की थी, बट अभी इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में फ़ोकस हो, एंड आप फोकस कर रहे हो अपनी हर विश को पूरा करने पे। तो ये चीज़ें इनको शौक कर रही हैं, पर्सन काफ़ी शौक है, क्योंकि यहाँ पे बम्पिंग हेड्स की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंक कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप इस पर्सन के माइंड में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इस चीज़ का रिग्रेट भी हो रहा है। बट मैं सबका ये भी नहीं कहूँगी कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ किया। हाँ, लव ज़रूर रहा है आपका, ये वर्क प्लेस कोई अफेयर हो सकता है, वर्क प्लेस आपका कोई लव हो सकता है जो रहा है, बट अभी चीज़ें आपके बीच की एंड हो चुकी हैं, और आपको अपनी लाइफ में आगे ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप अपनी हर विश को पूरा कर रहे हो, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत शौक कर रही हैं। ये पर्सन इन चीज़ों को देख के काफ़ी सरप्राइज़ हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, लेकिन ये पर्सन सब कुछ करके भी खुश नहीं है, जबकि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेक कर सकते थे इनके साथ, किसी भी तरह से इनको फंसा सकते थे, इनको ट्रैप कर सकते थे, बट आपने ये नहीं किया। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी एम्बेरस कर रही हैं अपने आप में, ये खुद में इंसान अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से ये पर्सन मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे नो स्ट्रिंग की एनर्जी है। ये कुछ लोग ऐसे भी, इनको लगता है कि आप इनसे लड़ना झगड़ना ना चाहते हो ना, अब आप इनसे किसी तरह से भी डील करना चाह रहे हो।
यही चीज़ या तो हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी भी ये चीज़ें नहीं की और अभी भी आप नहीं करना चाह रही है। बिकॉज जो इंसान सेल्फिश है, ईगोइस्टिक है, ज़िद्दी है, उसके साथ किसी भी तरह से किसी चीज़ पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है अपनी रिस्पेक्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करो और कुछ भी ना उस इंसान से कहो। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ टैरो से क्लैरिटी लेते हैं। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। वी हैव इट्स एट ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम आपके बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है इस टाइम आपकी बातचीत नहीं हो पा रही और ये इंसान ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपने अपनी लाइफ को काफ़ी चेंज कर लिया है, आप अपनी लाइफ में काफ़ी मूवमेंट कर रहे हो, या फिर आप लोगों ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यस, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट। इनको लगता है कि आपने बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया, आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ गए हो, इन सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर चुके हो। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यहाँ तो डिसिप्लिन में आ चुके हो अपनी लाइफ को, आपकी ना ऐसा लग रहा है ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिनड हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो, या फिर आप लोगों ने अपने आप के साथ वो चीज़ें कर की हैं या अपने आप को उस तरह से आप डील करना स्टार्ट हो गए हो जिससे आपकी लाइफ में जो है वो डिसिप्लिन रहे। स्पेशली आप लोगों ने ऐसा लग रहा है कुछ स्टडीज़ भी हैं तो आपकी लॉ से रेलिवेंट हो सकती है, कोई स्टडी पॉलिटिक्स से रेलिवेंट हो सकती है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ अभी गलत किया तो डेफिनेटली आप किसी तरह से कोई कोर्ट तक भी जा सकते हो, या कोई ना कोई लीगल मैटर भी यहाँ पे हो सकते हैं, इस इंसान को लेकर आप जो एक्शन भी ले सकते हो ऐसा। तो दैट्स वाई शायद ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक मेंटली जो है वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही ये करें तो क्या करें, जबकि हर चीज़ जो आप कर रहे हो उस चीज़ से ये पर्सन शॉक ज़रूर हो रहे हैं। बट कुछ लोग ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इनको लगता है कि अगर इन्होंने किसी भी तरह से आप लोगों के साथ अब डीलिंग की या फिर आपसे किसी तरह से कोई बात करने की कोशिश की, इवन के लड़ने झगड़ने की या कोई मिसबिहेव करने की कोशिश की, तो आप अब बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट जो है वो बहुत एक तरह से अपनी रूडनेस शो करोगे, लेकिन कोई ना कोई आप लीगल नोटिस या कोई लीगल एक्शन लोगे इस पर्सन के अगेंस्ट, क्योंकि अब आप रुकने वाले नहीं हो। यस, बट आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो और वैसे भी आप इस पर्सन के लिए कोई मूवमेंट ज़रूर लोगे, कोई अगेंस्ट इनके, अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ लड़ने की या कुछ भी किसी तरह से भी कोई मिसबिहेव करने की या मिसट्रीट करने की आपको कोशिश की, या कुछ भी चीज़ों को आपके साथ आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो बिकॉज कुछ लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आप अब इस पर्सन को लेकर इमोशनल नहीं रहे, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, लॉजिकल हो चुके हो, और अब आपने इस पर्सन के रेलिवेंट अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर लिया और अपने ब्रेन को आपने ओपन कर लिया कि अब आप बहुत सोचते हो, कुछ भी करने से पहले इमोशनली नहीं हो जाते। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट आप बहुत ज़्यादा जो है ना अब चीज़ों में एक्शन लेने में बहुत जो है वो किसी तरह से इम्पल्सिव हो चुके हो कि लाइक आप जो भी कुछ करता है आप फौरी तौर पे उसका रिएक्शन देते हो या फौरी तौर पे उस चीज़ का एक्शन लेते हो। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये इंसान जो भी है वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन इनको लगता है कि अब आप इतना ईजीली जो है ना वो किसी भी तरह से इनके किसी चीज़ में फंसने वाले नहीं हो आप, या इजीली आप इनसे बात करने वाले नहीं हो, जबकि ये इंसान जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके रेलिवेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेशन करें, बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा जो इस इंसान को अभी भी स्टिल आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे में आपसे बात करने की इस इंसान के अंदर एक डेफिनेटली कुछ अर्ज है कि कम्युनिकेशन की जाए, आपसे बात की जाए, क्योंकि अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ। यहाँ पे एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, चीज़ों को ये चेंज करना चाहते हैं किसी तरह से आपके लिए, इसीलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट इनको लगता है कि अब आप इनकी बातों में आने वाले नहीं हो और आप कोई लीगल एक्शन या कुछ सीरियस नोटिस आप या फिर कुछ सीरियस एक्शन लोगे इस पर्सन के अगेंस्ट, अगर इन्होंने अब आपसे किस तरह की कोई बात करने की कोशिश की तो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है आप में चेंज आ चुका है। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इनको लगता है कि ये शायद आपसे बात करने की कोशिश करें। कुछ लोग हो सकता है आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वजह से, मे बी वो आपसे अपने किए की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आपके लिए वो माफ़ी भी कोई मैटर नहीं करती इस इंसान की। But let's see more. Who is observing you and why? We have it's a 9 of Pentacles. इस पर्सन को लगता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी लाइफ आप अकेले में बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्वालिटी टाइम है, हर चीज़ क्वालिटी वाली है।
यू गाइज आर डेफिनेटली डूइंग हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ आप गेट टुगेदर कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, आप लोग बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। यस कोई इवेंट या फिर किसी भी तरह से चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, बट लग रहा है ये इस पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ में बड़ी मस्ती कर रहे हो, बहुत खुश हो आप अपनी लाइफ में। बट विद द किंग ऑफ कप्स ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं इमोशनल मेच्योरिटी जो है अब आपको शो करना चाहते हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पे टॉवर एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों ने या तो अपनी ईगो में आके आप लोगों को चीट किया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, यस बैक स्टैबिंग हो सकता है इस इंसान ने की है, धोखे से आप लोगों के साथ रिश्ता बनाया है, आपके इमोशंस को हर्ट करके उसके बाद आपको धोखे से छोड़ दिया है। तो उस वजह से भी ऐसा लग रहा है इस इंसान को लगता है चीज़ें बड़ी ख़राब हुई हैं, उस वजह से ही अब ये पर्सन जो है ना वो अपने आप को कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का कसूरवार समझ रहे हैं। कुछ लोग जर्नलिंग कर रहे हैं आपसे कहने के लिए इस पर्सन के पास बहुत कुछ है, बट ऐसे लगता है ये इंसान के पास कोई नोटबुक है जिसमें ये पर्सन सारी चीज़ों को राइट डाउन करते हैं और अपने अंदर की जो भी फ्रस्ट्रेशन है जो इन्होंने आपके साथ किया उसको जैसे ये निकालते हैं थ्रू राइटिंग। यस बिकॉज जब आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, आप उसको नोट डाउन करो, राइट डाउन करो, आपके अंदर चीज़ें आप डेफिनेटली अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे। जो भी चीज़ें आपको सफोकेट कर रही हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर डिप्रेस कर रही हैं, तो वो ये पर्सन ये कुछ कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं आप खुश हो अपनी लाइफ में, बट ये सब कुछ करके भी खुश नहीं है। आपने चाहे इनसे लड़ा भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, फिर भी इनको लगता है आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, अपनी हर विश को पूरा कर रहे हो। बट इस इंसान को सब कुछ करने के बाद भी किसी तरह का कोई सुकून नहीं है क्योंकि ईगो की वजह से इस इंसान ने बहुत कुछ ख़राब किया, आपको हर्ट किया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको धोखा दिया है, चाहे वो धोखा किसी भी तरह से आपको इमोशनली हर्ट करके है, आपके साथ किस तरह से कुछ बुरा करके है, या आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करने का भी कुछ भी है। तो बट एनर्जी दिख रही है अगर इस इंसान ने आपको चीट किसी और के लिए किया ना, तो वहाँ पर भी इनका रिश्ता नहीं टिका, वहाँ पर भी ख़त्म हो गया, चाहे वो शादी थी चाहे वो किस तरह का रिश्ता था। बट एवर जैसा करना है वैसा आपने पढ़ना है, टिट फॉर टैट। So number 10, 1, 16, 7, 3, 9 is 8 is important. So कुछ लोगों की एज यहाँ पे 38, 31, 37, 39 है, मोस्टली 30 प्लस की एनर्जी है। स्टार साइन जो है वो यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। yes like earth sign, water sign and air sign की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।